बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज 16 रबीउल अव्वल हफ्ते का दिन आ चुका है। आज मेरे भाइयों आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा लेके आया हूँ आज जिसे पढ़ते ही पैसों की हाजत फ़ौरन पूरी हो जाती है। अगर आप अपने हालात बदलना चाहते हैं, आप अपनी गुर्बत को ख़त्म करना चाहते हैं, तो आज इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखिएगा। आज जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, जिसकी जेब बिल्कुल पैसों से खाली है, जिसके पास दौलत नहीं है, वो बंदा सिर्फ 3 बार पढ़ ले, फौरी तौर पर एक ही दिन के अंदर लाखों का इंतज़ाम हो जाएगा, करोड़ों का इंतज़ाम हो जाएगा। मैंने एक बंदे को ये वजीफ़ा पढ़ने के लिए दिया, अब उस बंदे के पास इस कदर मालो दौलत है कि देखने वाला भी हैरान हो जाता है, रिश्तेदार भी हैरान हो जाते हैं। हर वो शख्स जो उसके हालात से वाकिफ़ थे, उसके हालात बड़े कमज़ोर हैं, आज हर बंदा उससे राज पूछता है। और फिर उसी तरह आज आपने करना किस तरह ये अमल है, क्योंकि आज अल्लाह वालों का बताया हुआ एक ऐसा मुजरिब वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ जिसे जादुई वजीफ़ा भी कहा जाता है, जिसे मिनटों में हाजत को पूरा करने वाला वजीफ़ा भी कहा जाता है। जो दौलत हासिल करना चाहता है, जो इज़्ज़त हासिल करना चाहता है, जो शोहरत हासिल करना चाहता है, ज़िंदगी के तमाम मसाइल हल करवाना चाहता है, वो बंदा आज का दिन ना ज़ाया करे। ये अमल आपने एक ही वक्त में बैठ कर करना है। वो आप नमाज़े फजर के बाद कर लें, नमाज ज़ोहर के बाद कर लें, नमाज असर के बाद कर लें, नमाज मगरिब के बाद कर लें, या इशा के बाद भी आप कर सकते हैं। किसी भी नमाज के वक्त 3 वक्तों के अलावा, यानी कि जब ज़वाल का वक्त हो उस वक्त अमल नहीं करना, उसके अलावा जिस वक्त चाहे आप अमल कर सकते हैं। 3 वक्त भी बता देता हूँ, क्योंकि जब ये अमल आपने करना है ना, अमल मुकम्मल हो जाना है, तो सजदे में सर रख कर आपने कुछ मांगना है, कुछ पढ़ना है। जब वो पढ़ेंगे, वो मांगेंगे, जितना मांगेंगे, वो कहते हैं सर सजदे से उठाने से पहले ही मुश्किलें आसान हो जाती है, मसाइल हल हो जाते हैं, परेशानियों से निजात मिल जाती है। अमल इंतहाई कीमती है, इसलिए इसको मुकम्मल समझ कर कीजिएगा। इंशाअल्लाह ये अमल ऐसा है जो आपको आपकी ज़िंदगी बदल सकता है, क्योंकि ये हजूर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना है। आका अलैहिस्सलाम की शान अज़मत इसके अंदर बयान की जाती है, और हजूर अलैहिस्सलाम की शान अज़मत जो बंदा बयान करता है, मेरे आका उस बंदे पर खुश हो जाते हैं, और अल्लाह ताला उस बंदे पर खुश हो जाता है और उस बंदे को अपनी बारगाह से नवाज देता है। अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने इस अमल को करते हुए नियत करनी है सबसे पहले। और नियत क्या करनी है कि बारी ताला मुझे इतने मालो दौलत की ज़रूरत है, या मुझे घर की ज़रूरत है, या मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, या मुझे बंगले की ज़रूरत है, या मुझे फ़लाँ जो भी आपकी हाजत है, जो भी ज़रूरत है, आपने अपनी वो हाजत अपने रब की बारगाह में पेश करनी है। और जब आप अपनी दिल हाजत, अपनी तलब अल्लाह की बारगाह में पेश करेंगे ना, और उस नियत के साथ करेंगे, इंशाल्लाह बात फौरन बन जाती है। क्योंकि देखें, तमाम अमलों का दारोमदार सिर्फ किस पे है? नियत पे। बहुत सारे लोग अमल करते हैं, नियत नहीं करते। हम नमाज के लिए नियत ना करें तो हमारी नमाज नहीं होती है। इस तरह हम किसी और काम, रोज़े की नियत ना करें तो हमारा रोज़ा नहीं होता है, क्योंकि ये बड़ा ख़ास तरीन वजीफ़ा है। इसको कहते हैं पावरफुल, जादू से भी ज़्यादा तेज़ी के साथ असर दिखाने वाला अमल। जो लोग रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हैं, तो रिस्क बढ़ाने के लिए बहुत से वजीफे कर रहे हैं, तो आपने सुना होगा, लेकिन रिस्क बढ़ाने वाली नेकियों के बारे में आप जानते हैं? अल्लाह पाक ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में जब भेजा तो लोगों के लिए रहमत बनाकर भेजा, और जब आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर जलवागर हुए तो आपने बैतुल शरीफ के साथ चक्कर लगाए। अल्लाह पाक ने आपकी जानिब वही फरमाई है, आदम तेरी औलाद में जो शख्स भी ये दुआ करेगा, मैं उसके गम और
तंगी को दूर करूंगा, इसके दिल से फिक्र को निकाल कर उसे बेनियाज कर दूंगा और उसे वहां से रिस्क दूंगा जहां से उसे गुमान भी ना होगा, और दुनिया उसके पास जलील होकर आएगी। अगरचा वो उसकी ख्वाहिश ना भी रखता हो, मैं उसके लिए कह रहा हूँ कि ये अमल करने के बाद अगर आप रिस्क की तमन्ना भी करें, फिर दौलत जलील होकर आएगी। तुम्हें दौलत के पीछे अब जलील होने की जरूरत और हाजत नहीं होगी, और जिसकी कोई ख्वाहिश पूरी ना होती हो या जो लोगों की नजरों में महबूब होना चाहता हो या कारोबार में तरक्की और रिस्क में बरकत देखना चाहता हो, तो बस ये एक लफ्ज है, इसको पढ़ना है और 3 मरतबा ये कलमात पढ़ने हैं। इंशाल्लाह ये अपने अंदर ढेरों बरकत रखते हैं, और इसको कसरत से पढ़ने वाला इल्म और हिकमत की बातें और उसकी जुबान पर जारी हो जाती है। और पिछले कई सालों से लोग इस अमल को कर रहे हैं, क्योंकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया था, मैं तुम्हें ऐसी तस्बीह के बारे में बताना चाहता हूँ, ऐसे कलमात के बारे में बताना चाहता हूँ जो आप पढ़ें, और उन कलमात की बरकत से अल्लाह मखलूक में रिस्क तकसीम फरमाता है, मखलूक को रिस्क देता है। और फिर उसी तरह यही कलमात और अनबिया कराम ने अपने बेटों को सिखाए, अल्लाह वालों ने, बुजुर्गों ने, सूफिया कराम ने यही कलमात अपनी औलादों को सिखाए, और फिर यही कलमात आज तक लोग सीखते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, और अल्लाह की बारगाह से खजाने हासिल कर रहे हैं। और आपने सबसे पहले नियत का जो तरीका मैंने बताया है, इसके मुताबिक आप अपनी नियत के अमल करने के लिए बैठें। इसी के मुताबिक आप अपनी नियत करके अमल करने के लिए बैठेंगे, तो सबसे पहले आपने ताऊद व तस्मीया पढ़ने के बाद, जैसे मैं तकरीबन हर वीडियो में ये बात कहता हूँ कि ताऊद व तस्मीया ये वजीफे में कामयाबी लाता है, इसकी वजह ये है कि जब ताऊद व तस्मीया पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, तो उससे शैतान दूर भाग जाता है। बहुत सारे लोग ये बात कहते थे, हम जब भी कोई वजीफा करते हैं तो करते हुए हमें शैतानी ख्यालात बहुत आते हैं, तो अब शैतानी ख्यालात इसके जरिए दूर हो जाएंगे। जब शैतानी ख्यालात आते हैं ना, फिर होता कुछ इस तरह है कि हमारे वजीफे के अंदर शैतान हाइल हो जाता है, और जो हमारे वजीफे में हमें कमज़ोर कर देता है और हमें नाकामी का सामना करना पड़ता है, और फिर हम बजाय कि अपनी गलती को तकसीम करने के हम सारा मलबा वजीफे पर डाल देते हैं कि ये वजीफे ने असर ही नहीं किया। मेरे भाइयों, आप जब इसकी शराइत के मुताबिक इस अमल को करते हैं तो उस वक्त बात बन जाती है, लेकिन अगर आप अपनी मन मानी से करेंगे तो फिर साफ जाहिर है, फिर खुद ही कर लिया करें, फिर देखने की जरूरत ही नहीं होती है। अब आपने इसमें कुछ चीजें हैं जो आंखें बंद करके पढ़नी है, और इंशाल्लाह जब आंखें बंद करके पढ़ेंगे, अपने मकसद को अपने जहन में रखेंगे, इंशाल्लाह इस अमल की बरकतें, और वजीफे को कहते हैं जादू से भी ज्यादा तेज और तलवार की धार से भी ज्यादा तेज दफा पड़ते ही मेरे भाइयों दौलत आपके घर के दरवाजे तोड़ कर आएगी। अब ये सूरत मुबारक कौन सी है जिसको करने से आप खुद भी हैरान हो जाएंगे, आपके जानने वाले रिश्तेदार भी हैरान हो जाएंगे। जिसने इस अमल को करना है मुकम्मल तौर पर वीडियो को देख कर करे, इसके बगैर ना करे, क्योंकि इससे कोई चीज आपसे मिस ना हो। अब ये कुरान मजीद की 30वें पारे में सूरह मुबारक है, इसको आपने आंखें बंद करके सबसे पहले आपने ताऊद तस्मीया पढ़ा, फिर इसने दरूद पाक पढ़ा, फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ 3 मरतबा, और तस्वीर में आपने रखना है, और दुआ खैर करनी है, और ये तसव्वुर भी करना है अल्लाह पाक जरूर मेरी गैबी मदद करेगा, जिस तरह उसने मुझसे पहले आने वाले लोगों की मदद की। मेरे भाइयों, सुबह के वक्त अल्लाह के फरिश्ते उन लोगों के अल्लाह के हुक्म से अता फरमाते हैं जो सिर्फ इस जात पर भरोसा रखते हैं और उसी से मांगते हैं। आपने इसी तरतीब के साथ आपने सूरह मुबारक को पढ़ना है। अब इसको पढ़ते हुए आपने
اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، درود پاک جب پڑھنا ہے تو تب آنکھیں کھلی رہے، اور جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے تو پھر آنکھیں بند کر لینی ہے۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے جو آپ نے پڑھنی ہے، اور اس کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ اور محترم ناظرین کرام، آئیے وقت کی نظامت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ہمارے چینل اسلامک وظائف HD کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب لازمی کر لیں، کیونکہ وظیفے کی اجازت بھی سبسکرائب کر ہی ملنی۔ تو وظیفہ کیا ہے؟ تو محترم ناظرین کرام، یہ ایک معجزاتی عمل ہے۔ قرآن مجید کی برکات تو ہے نا، لیکن جو بندہ نیت کرتا ہے، جتنا پختہ یقین ہوگا، اللہ اس کو اتنا ہی نواز دے گا۔ تو اب آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ 3-4 اس کے حروف ہیں جو ہر بچہ بوڑھا ہی جو اسے پڑھ سکتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے یہ یاد نہیں ہوگی، میرے لیے مشکل ہے۔ اب آپ نے باوضو اس آیت کریمہ کو 48 بار پڑھنا ہے، یعنی 41 ٹائم آپ نے اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ اس کو چلتے پھرتے پڑھ لیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھ لیں، جیسے آپ کا دل چاہے آپ ویسے ہی پڑھ لیں۔ سب سے پہلے کیا چیز پڑھنی ہے؟ آپ نے 3 مرتبہ سورۃ نصر پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور اس کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے۔ اس کو آپ نے صرف 48 بار پڑھنا ہے۔ کہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کو بتائی وہ آیت کریمہ کون سی ہے؟ لا الہ انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اس آیت کریمہ کو یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو آپ تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں۔ میرے بھائیوں اور میری پیاری بہنوں، آپ نے 48 ٹائم یعنی 48 بار اس کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سر مبارک سجدے میں رکھ کر، اور جس مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے اس مقصد کی آپ نے نیت کرنی ہے، اور سجدے میں سر اٹھانے سے پہلے ہی آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر 100 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے جو اپنی شرائط کے مطابق ہی عمل کرتا ہے، نہیں تو یہ عمل ہی نہیں کرتا۔ تو آپ نے 100 مرتبہ درود پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے گر گڑا کر ضد کر اپنے رب سے مانگنا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ چاہے تو اپنے بندے کو فقیر سے بادشاہ بنا دے، وہ چاہے تو اپنے بندے کو بادشاہ سے فقیر بنا دے۔ تو آپ نے اس عمل کو جو صورت میں نے آپ کو بتائی ہے اس کو 48 بار پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اینڈ پہ درود شریف پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ عز و جل آپ کے رزق میں، آپ کی دولت میں، آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اور محترم ناظرین کرام، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، اور اگر چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدارہ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اور محترم ناظرین کرام، اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں، کیونکہ اللہ کا ایک نام لکھنا بھی صدقہ جاریہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے محبت کے اظہار کے لیے صرف ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔